सभी दोस्तों को जय भीम। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें मैंने आप लोगों को आर्टिकल 1 समझाया था, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो आप लोगों को कल समझ में आया होगा। उसमें 7 टाइप के थे और उसमें से एक संपत्ति का अधिकार हट गया था। तो उस समय 6 हमने पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 20। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि मेरे समाज में लोग वीडियो को ऐसे अच्छे वीडियो बनाओ फिर भी नहीं समझ उनको पसंद आता है। सिर्फ गाने वगैरह के साथ बनाओ तो तब भी उनको पसंद आता है। बट कोई बात नहीं, मेरे लिए 10 भी बच्चा अगर पढ़ेगा मेरे साथ ना, 20 भी बच्चा पढ़ेगा ना, तो मैं उसको पढ़ाऊँगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर वो 395 आर्टिकल मेरे साथ पढ़ लेगा ना, तो किसी से कहीं पर भी या यूपीएससी का या पीसीएस का कोई चीज़ का तैयारी करे, संविधान से एक भी आर्टिकल आपके बचकर नहीं जाएगा। ये मैं वादा करता हूँ। आज दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आर्टिकल नंबर 20। मैंने कल आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था, उसमें आर्टिकल 19 पढ़ाया था। आज पढ़ाएंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? 2 सिद्धि के संरक्षण। क्या बोला? आर्टिकल 20 कहता है कि 2 सिद्धि के संरक्षण। अगर आप सिंपल तरीके से याद करना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, आर्टिकल 19 से स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 20 है 2 सिद्धि के संरक्षण। ऐसे बता सकते हो छोटे मोटे पेपरों के लिए। लेकिन पीसीएस आईएएस पीसीएस की जब तैयारी जो करता है उसके लिए बड़ा है। तो अब इसमें देखिए 20 में 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अपराध के समय का कानून, मतलब समझे, अपराध के समय का कानून। इसका मतलब आपको बता दें कि अपराध के समय का कानून का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई अपराध किया, क्या बोला? जब कोई आपने अपराध किया और मान लीजिए कि आपने 2018 में किसी का हाथ तोड़ दिया या पैर तोड़ दिया, तो उसका केस मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चलने लगा, आपका केस चलने लगा और आपको सज़ा 2025 में बोली जाएगी। तो आप सोचिए कि 2028 में आपका हाथ तोड़ने का सज़ा, जैसे कोई हाथ तोड़ देता है उसका सज़ा है सिर्फ 1 साल, मान लीजिए 1 साल है, और 2025 में वही सज़ा फांसी होगी या 7 साल का हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। आपने जब 2018 में उसका हाथ तोड़ा है तो 2018 के ही तहत जो कानून बना था उसी के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। आप समझे क्या? लेकिन यही बात आगे हो गया और यही बात पीछे हो गया। मान लीजिए कि आपने 2018 में सज़ा दिया है, मतलब हाथ तोड़ा है किसी का, और आपको पहले कैसे सज़ा होता था? राजा महाराजा द्वारा आग में फेंकवा दिया जाता था, कहीं कुछ करवा दिया जाता था, तो तुरंत वो राजाओं का राज चलता था। तो पीछे का भी सज़ा नहीं हो सकता है। आप जो जिस साल में किए हो, 2018 का कानून, जैसे 2018 में किया है आपने, तो 2018 का ही कानून चलेगा, ना कि आगे और ना ही पीछे। और लेकिन एक बात है, लोग कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन पर FIR हो जाता है और डर जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, हमारे जैसे बच्चे बहुत से हैं जो पढ़ते हैं और डर जाते हैं। और ऐसा कभी कभी होता है कि आप पढ़ रहे होते हैं और पड़ोसी वाला आपका दुश्मन होता है या कोई भी बहाने से आप पर केस करवा देता है। लड़कियों वाला केस मामला ज़्यादातर से होता है कि अगर लड़की वाला केस करवा देंगे तो समझ रहे हो ना, जैसे कि लड़की वाला केस ज़्यादा होता है, लड़कियों को चक्कर में करवा कर उसको लड़कों को फंसवा देते हैं और लड़का का ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं। देखिए, आप तब तक दोषी नहीं होंगे जब तक कि आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको सज़ा नहीं सुनाई। समझ रहे हैं ना? आप तब तक नहीं दोषी हैं जब तक कि आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपको सज़ा नहीं सुनाई है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है, आप पर कोई कितना भी केस करे या कुछ भी करे, आप डरिए मत। आपको मैंने बता दिया ना, आप तभी दोषी ठहरोगे जब आप पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको सज़ा दे दे या जेल चले जाओ, तब आप दोषी हो। नहीं तो ऐसा कोई नहीं। आप निडर होकर कोई काम कीजिए। देखिए, अब दूसरा क्या है? एक अपराध की एक ही सज़ा, एक अपराध की एक ही सज़ा। मान लीजिए कि आपने हाथ तोड़ दिया है किसी का, हाथी का एग्जाम्पल है तो हाथी बताते हैं, हाथ तोड़ दिया है या पैर तोड़ दिया है, तो आपको 7 साल की सज़ा हो गई। समझ रहे हैं ना? 7 साल की सज़ा हो गई और जाकर आप 7 साल वहाँ पर सज़ा काट कर आ गए हैं। अब सज़ा काट कर आ गए हैं तो जो हाथ तोड़े थे उसके ही केस में आप दोबारा जेल नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना? आपको चाहे पुलिस वाला कहे तुम इसका हाथ तोड़े थे, तुमको फिर से हम जेल में डालते हैं, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा करेगा तो कानूनन अपराध है। वो पुलिस वाला खुद, आप समझ सकते हो मैंने क्या बोला। तो आपको समझ में आया? एक अपराध की एक ही सज़ा होगी बस। तीसरा क्या कहता है? खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो। क्या बोला? खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो। अब इसका मतलब समझिए कि जैसे आपने कोई गलती किया है और किसी का मर्डर कर दिया या हाथ तोड़ दिया है, तो आपको पुलिस वाले ले गए या आपने चोरी किया है, सिंपल है, चोरी आपने किया है, किसी का घर और लूट लिया है, और जब लूट लिया है तो आपको पुलिस
वाले उठा कर ले गए। जब पुलिस वाले उठा कर ले गए और मार रहे हैं, डंडे से मार मार कर आपको लाल कर देंगे। पूछेंगे तुमने चोरी किया, तुमने चोरी किया? थोड़ा 1 मिनट वेट, ये ट्रैक्टर वाले दोस्तों बहुत परेशान करते हैं। क्या बोला? हाँ, मैं पुलिस वालों पर था कि पुलिस वाले आपको मारते रहेंगे और पूछेंगे कि तुमने चोरी किया। अगर आप सकर जाते हो तो वो खुश हो जाते हैं, हाँ ये सकर गया। अगर आप नहीं सकरे तो आपका वो हाल करेंगे, मिर्च लगा लगा कर, नमक लगा लगा कर बर्फ पर वो रगड़ेंगे कि आप ही याद रखोगे। तो आप तुरंत सकर जाइए, मतलब मान लीजिए या मंजूर कर लीजिए हाँ हमने किया है, और आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आपका जब पेशी हो या कुछ भी हो, आप वहाँ पर कहिए जज साहब गलती होगी, हमने ये काम नहीं किया है, ये पुलिस वालों ने हम पर मार कर या हम पर दोष मतलब बहुत पीटा है। तो तुरंत आपको वो पुलिस वाले की बात नहीं मानी जाएगी। आप समझ रहे हो ना? आप तुरंत जाकर बदल भी सकते हो वहाँ पर, लेकिन आप जज से कहिए सर हमको पुलिस रिमांड में मत भेजिए, जुडिशियरी रिमांड में भेजिए। तो जज भी समझ जाएगा कि पुलिस वाले इसको बहुत मारे हैं और ये इसको मार मार कर ही जबरदस्ती करवाए हैं। तो इसीलिए जज भी क्या करेगा, जुडिशियरी रिमांड में भेज देगा। किसको? उस दोषी को। समझ पाए दोस्तों? आप लोगों को ये मैं समझा पा रहा हूँ? अगर समझा पा रहा हूँ तो आप लोग मेरे साथ रहिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ गाना बनाते हैं और एक दूसरे का बुराई करते हैं वो आगे कभी नहीं जाते हैं। आगे वही जाता है जो सब कुछ पढ़कर और तब किसी से लड़ता है, तब आगे जाता है। और बिना हथियार का आप लड़ नहीं सकते हो दोस्तों। आपको फिर से बता दूं कि आप बिना हथियार के लड़ने गए अगर आप तो आप मार दिए जाओगे। जैसे कि आप मेरे समाज में लोग कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करता हूँ, मैं जान दे दूंगा। जान तभी दे सकते हो दोस्तों जब इसके बारे में आप जानो, हर एक आर्टिकल के बारे में पहचानो, तब आप जान दो, तब फख्र होगा। बिना जाने समझे कुछ पढ़े लिखे ऐसे ही जान देने चले, अरे किस आर्टिकल में क्या कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको ना इतना प्यार से सजाया है मौलिक अधिकार को कि कोई क्या आपको बताए। उनके अधिकार ही मौलिक अधिकार है यार। आपका हर एक मौलिक अधिकार आप जानिए। जुनून जज्बा होना चाहिए आप में, जानने के लिए लगन होना चाहिए। आप में वो है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने फिर से बोला हूँ, मेरे को अगर 10 बच्चा भी मिलेगा ना तो 10 बच्चे को पढ़ाऊंगा। 5 बच्चा मिलेगा, 5 को पढ़ाऊंगा। मुझे गर्व होगा कि मैंने 5 को सिखा तो दिया है।